अब धीरे धीरे इनकी माताजी भी बहुत वृद्ध हो गई थीं, जर्जर शरीर हो गया था। एक दिन तो लगा कि अब प्राण जाने के लिए हैं। कबीर जी अपनी माताजी को बहुत समझाया करते थे, उनका भजन में मन नहीं लगता था। समझाया करते थे, माँ भजन किया करो, माँ भजन किया करो। तुमने अपने इसी आंगन में भगवान के इतने इतने चमत्कार भेद देखे। कभी भगवान मेरा रूप बना करके आए, कभी भगवान व्यापारी का रूप बना करके आए, कभी भगवान प्रसाद पवाने के लिए आए। तुम्हें इतनी इतनी बार भगवान का दर्शन हुआ माँ। कितने कितने लोग आकर के तेरे इस बेटे से सीख करके जाते हैं, और मेरी माँ हो करके तेरा भगवान के भजन में मन नहीं लगता। माँ मुझे इस बात से बहुत पीड़ा है, तुम भजन करो। माँ का मन नहीं लगता था। तब एक दिन तो अपनी माँ को बैठा करके श्री कबीर जी ने ज्ञान प्रदान किया कि माँ, इनकी माँ कहती थी कि मेरा मन ही नहीं लगता, और अब मृत्यु के समय मुझे अलग अलग ख्याल आते हैं। इस अवस्था में जाने क्या क्या दिखता है, भगवान नाम प्रिय नहीं लगता, उपासना प्रिय नहीं लगती। तब कबीर जी ने जीव की दशाओं का वर्णन किया कि माँ कैसे जीव मोह के जाल में पड़ करके अपना अकल्याण कर लेता है, पतन कर लेता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेता है। पर जो भक्ति वाला रास्ता है, कल्याण का मार्ग, उसको नहीं चुनता। उससे अपने माँ को ज्ञान श्री कबीर दास जी ने दिया। आनंद हो गया, अपनी माँ के हृदय में ज्ञान उत्पन्न किया, और जब अपनी माँ को लक्ष्य करके ज्ञान प्रदान किया तो इनके माँ के हृदय में भी जो मल था उसका निष्कासन हो गया। और श्री कबीर जी से हाथ जोड़ करके बोली, बेटा मैं जीवन भर न तुझको समझ पाई, न राम को जान पाई, न उनके नाम की महिमा को जान पाई। देखो तो सही, इन विरोधियों के साथ मिलकर तेरी शिकायत करने सिकंदर के यहाँ चली गई। पर एक बात सच है कि मैंने तेरे से बेटे वाला प्यार किया है। भले तुझको अपनी कोख में न रखा हो, लेकिन तुझको प्राणों से ज्यादा चाहा है। पर आज मैं जान गई तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी उपासना सच्ची है। अब बता कबीर, बहुतों को पार किया है, तेरी माँ क्या भवसागर में ही अटकी रह जाएगी? कबीर जी ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है। अरे एक बार भी हृदय से यदि जीव सच्चा पश्चाताप कर ले और भगवान नाम की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान उसका सहज उद्धार कर देते हैं। तो मेरे उद्धार का उपाय क्या है? अपनी माँ को दीक्षा दे दे, अपना ले। कबीर जी ने कहा, माँ मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, चल करके उनकी शरण ग्रहण करो, वे जिसको छू देंगे वही पारस हो जाएगा। तब इनकी माँ राजी हुई हैं, और कबीर दास जी अपनी माता जी को लेकर के भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में आए हैं। और ये सुन करके कि कबीर की माँ है, रामानंदाचार्य जी ने कृपा करी है, ज्ञान प्रदान किया है, नाम श्रवण करवाया है, और इधर तो नाम दीक्षा ग्रहण करके आई हैं। और महाराज इधर नाम जपते जपते सहजता में नीमा ने अपने शरीर का त्याग किया है। श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से, श्री कबीर जी की प्रेरणा से इनको भी आज भगवत धाम की प्राप्ति हुई।